दोस्तों, आज पेश है भस्माकंठ तूफान। भयानक आग से घिरी इमारत। 2 पाइप और इधर डालो। उफ, जाने कैसी आग है, किसी तरह भी बुझ नहीं रही। ठीक कहते हो, ऐसी भयानक आग मैंने नहीं देखी। तूफान भी तो अंदर था, उसका क्या होगा? वह अब तक जल कर राख हो चुका होगा। इतनी भयानक आग में कोई कैसे बच सकता है? उधर उस बिल्डिंग के अंदर तूफान मौत से जूझ रहा था। उफ, लगता है अब मेरा अंत निकट आ गया है, लेकिन मुझे मरते दम तक हिम्मत नहीं आनी चाहिए। उफ, जल्दी। उफ, मुझे किसी तरह यह वजन अपने ऊपर से हटाना होगा। आह, उफ, शुक्र है भगवान का। अब अगर इसके नीचे कोई चीज़ अड़ा दी जाए तो यहाँ से निकल सकता हूँ। अगर मैं उस पाइप को उठाने में सफल हो सकूं तो काम बन सकता है। शुक्र है भगवान का। आह, और कुछ क्षण बाद अगले ही पल, राधे, गीला कंबल लाओ जल्दी। ओह गॉड, तुम ठीक हो तूफान? हाँ, इस आग को बुझाने की कोशिश छोड़ दो ऑफिसर, इसको कोई नहीं बुझा सकता। कुछ क्षण बाद वह प्रोफेसर भास्कर की घर की ओर उड़ जा रहा था। उफ, उस वक्त को याद करके शरीर में कपकपी दौड़ जाती है। क्या हुआ? सब इस तरह क्यों भाग रहे हो? अंदर भस्माकंठ इस इमारत को जलाकर राख करना चाहता है। भस्माकंठ बहुत दिनों से आतंक फैला रखा है वह यह शैतान। आज इसका फैसला हो जाए। ओह गॉड, हाँ, पूरे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। तड़ाक धड़ाम। तूने मुझ पर वार करके अपनी मौत को बुला ली कुत्ते। अगले ही पल, ओह तड़ाक। आह, मुझसे टकराना इतना आसान नहीं है बेवकूफ़। ओह, तुझे इसी आग में जलाकर राख होना होगा। ओह, माफ़ करना दोस्त, मुझे भस्म करने का तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। आह, धड़ाक सड़ाक। तुझे बस में करने का तरीका ज़्यादा आसान होगा। आह, ओह, हा हा हा। अब तेरी जीवित चिता जलेगी यहाँ। हा हा हा। आखिर कौन है यह भस्मकंठ, और यह तबाही क्यों मचा रहा है? दूसरी ओर, आज भी मैं सफल रहा। अपनी बर्बादी का बदला मैं सारा शहर को तबाह कर दूंगा। और मुझे आज वह दिन याद है जब मैं अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था। अचानक, आह बचाओ, सिर दी वह फायर ब्रिगेड वाले वहाँ आ पहुँचे। आह बचाओ। तभी आह, अगले ही पल, घबराओ मत यादव, मैं आ गया हूँ। आह, लेकिन वह मुझे बचाने की जगह अपने साथी को बचाने में जुट गया। रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। आह, और लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस भयंकर आग से बच गया। हाँ, मैं बच गया, लेकिन मेरा रूप बदल गया। मैं इंसान से राक्षस बन गया और फिर अपने प्रतिशोध की तैयारी में जुट गया। कड़ी मेहनत के बाद मैं सफल हो गया। हाँ, आज मेरा बदला शुरू होगा। आज मैं इस शहर को हर तरफ आग नजर आएगी। हा हा हा। और आज समय आ गया है जिसका मुझे वर्षों से इंतज़ार है। बरसों में इस म्यूजियम को जलाकर राख कर दूंगा। मेरी तबाही का बदला पूरी फायर ब्रिगेड टीम को नष्ट कर दूंगा। दूसरी ओर, अगर उसे न रोका गया तो अंकल वह शहर को जलाकर राख कर देगा। लेकिन बेटा, आज तक इस तरह का केमिकल फायर की इजाद नहीं की।
हाँ, 2 साल पहले एक जानकार प्रोफेसर रामानंद रेड्डी अवश्य इस विषय में रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उसके प्रयोग करते समय टाइम दुर्घटना का शिकार होकर जलकर मर गई। ओह, लेकिन अंकल मैं सच कह रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो बेटे तुम्हें एक बात बताता हूँ, शायद तुम्हें काम आएगी। उस केमिकल फायर बनाने के लिए उसी क्लोरी सोडियम नाइट्रेट की आपसे मिलाना पड़ता है, और यह रसायन इस शहर में सिर्फ 2 केमिकल शॉप पर ही मिल सकता है। अगर तुम उन दोनों का दुकानदारों से पता करो तो हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। आप मुझे उसके पते दीजिए। कुछ देर बाद तूफान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर चल जा रहा था। शेर दी, मैं ऐसे किसी आदमी के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ जो पहले हाल में ही क्लोरोसोडियम नाइट्रेट परचेज किया हो। सारी मिस्टर तूफान, हम बड़ी लाइब्रेरी को यह रसायन सेल करते हैं। आप वेसन केमिकल के पास जाइए। थैंक यू। और उसके जाते ही, कौन है वो? तूफान और वह अब बेसल केमिकल शॉप की ओर गया है। ठीक है, मैं उसे देख लूँगा। ओके। तूफान, इसका मतलब वह बच गया है। खैर, अब कब तक बचेगा? उधर बेसन केमिकल शॉप। सारी तरह से किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते। एक बार फिर याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने कभी किसी आदमी को क्लोरोसोडियम नाइट्रोट सेल नहीं किया। ओह, ठीक उसी पल मुझे ढूंढ रहे हो? ओह, अब तुम यमराज के पास पहुंचाकर मेरा पता पूछना। ऐसे कब तक बचेगा तू मुझसे? तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर, भागकर अपनी जान बचाइए। ओह, फौरन पुलिस को फ़ोन करता हूँ। और उधर अंदर, ओह, यह आग बढ़ती जा रही है, यहाँ से निकलना होगा। तड़ाक। अब तेरा अंतिम समय आ गया है। तभी, मेरी मौत इतनी आसान नहीं है कुत्ते। ऊपिस के हाथ छुड़ाने का मतलब मेरी मौत होगा। तड़ाक। शहर को बचाने के लिए तो तुम आ गई, लेकिन उस समय तुम कहाँ थे जब मैं जलकर राख होने जा रहा था? तभी, खबरदार अपने आप को हमारे हवाले कर दो। पुलिस पुलिस। अगले ही पल, ओह, पहले मुझे इनसे निपट लेना होगा। तड़ाक। बचाओ। तभी, ये किसी तरह नहीं रुकने वाला, मुझे इसे यहाँ से भागना होगा। मुझे यहाँ से भागना होगा। उफ, मैं तुझे इस तरह भागने नहीं दूंगा। वो मेरे कपड़ों में आग लग चुकी है। आग को प्रोफेसर अंकल ही बुझा सकते हैं। और कुछ क्षण बाद, अंकल, ओह माय गॉड। अगले ही पल, थैंक गॉड, जो मैं इस आग का तोड़ आविष्कार में जुट हुआ था, अन्यथा तूफान जल कर राख हो चुका होता। और कुछ घंटे बाद, कैसे हो बेटा? फाइन हूँ अंकल। इस पैकेट में क्या अंकल? इसमें तुम्हारी नई पोशाक है। अब यह बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ काफ़ी हद तक फायर प्रूफ भी है। भास्कर का कुछ पता चला अंकल? नहीं। अब सभी पुलिसकर्मियों को जला कर राख कर भाग गया। ओह, लेकिन बेटा तुम्हारे पीछे कैसे पहुंच गया? उसे कैसे पता था तुम कहाँ जा रहे हो? प्रोफेसर की बात सुनकर तूफान सोच में पड़ गया। कुछ क्षण बाद, क्या हुआ बेटा? मैं पहचान गया अंकल, वह आदमी कौन है। और कुछ क्षण बाद, मैं बेसन केमिकल गया था। इस बात को 2 ही आदमी जानते हैं, मैं और प्रोफेसर अंकल, दूसरा गुप्ता। कुछ देर बाद, देखिए, हम आपसे पहले ही बता चुके हैं, हम इस बारे में। अरे क्या कर रहे हो आप? मैं तुम्हारा झूठ पहले ही सुन चुका हूँ, अब तुम्हारा सच सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा और मुझे सच सुनना है, बोलो। उसी क्षण
बास को छोड़ दे छोकरे। ओह, हिमायती भी मौजूद है यहाँ। पहले तुम लोगों को सही करता हूँ। तड़ाक तड़ाक डुम। और कुछ क्षण बाद, नहीं, अगर तूने एक पल में भी भास्कर के ठिकाने का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें तेरी दुकान को जला कर राख कर दूंगा। नहीं, ठहरो, मैं बताता हूँ। और कुछ देर बाद, और कुछ क्षण बाद, ओह, गुप्ता ठीक पता बताया था, वह यहीं रहता है। और फिर कमरे की तलाशी में जुट गए। सिर दी। ओ, मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। प्रोफेसर अंकल का दोस्त रमाकांत रेड्डी भास्कर है। अखबार को कटिंग पढ़ने अचानक चौंक पड़ा हुआ है। अरे, यह तो आज का अखबार की कटिंग है। मुझे इस खबर को काटने का क्या मतलब? अचानक काँप उठा। ओ माय गॉड, कल फायर ब्रिगेड नेशनल म्यूजियम का उद्घाटन होने जा रहा है। कहीं प्रोफेसर रमा फायर ब्रिगेड वालों को अपना बदला लेने की तो नहीं सोच रहा? अगले ही पल, अंकल, मेरा दिल कहता है वह ज़रूर आएगा। रिलैक्स डियर, वह यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैयार है। और उधर म्यूजियम से थोड़ी दूर, यह गटर म्यूजियम के नीचे से गुजरता है। और आज कोई बचेगा नहीं, सबका मौत का मुकद्दर बनेगी। उधर म्यूजियम के अंदर मंत्री महोदय की निवेदन है कि वे रिबन काट कर इस समारोह का उद्घाटन करें। और अगले पल, हाँ हाँ, आज इस म्यूजियम का उद्घाटन नहीं, तुम सबकी मौत का उद्घाटन होगा। भागो। ओह माय गॉड, लगता है भस्माकंठ म्यूजियम में पहुंच गया है। ओ नो, हाँ, कोई नहीं बचेगा। हाँ, कोई नहीं। और अगले ही क्षण बस हो चुका भस्माकंठ। तभी ओह, इससे पार पाना मुश्किल है। मुझे सिर्फ म्यूजियम को तबाह करके भाग जाना चाहिए, लेकिन आज मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा भस्माकंठ। तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। और दूसरे प्रयास करते दोनों म्यूजियम की प्रदर्शनी हाल में जा पहुंचे। आज तेरी चिता यहीं बनेगी तूफान। मौत से बचकर ज़्यादा देर बच नहीं सकता तू। यह वाटर पाइप मेरा काम आएगा। और जैसे ही भस्माकंठ पीछे घुमा, इस पानी की ठंडी होगी तेरी आग, लेकिन इस पानी से मेरी आग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला मूर्ख। मेरा काम हो गया। मुझे यहाँ से निकल चलना चाहिए। यह लंबी सीढ़ी यहाँ से निकलने में सहायक होगी। और वह बिजली की गति से सीढ़ी चढ़ने लगा। मुझे उसे रोकना होगा। और जैसे तूफान सीढ़ी चढ़ना, उस तक पहुँचने का यह जरिया भी बेकार हो गया। और भस्माकंठ ऊपर जा पहुँचा। छत पर आकर मुझे बैलून पर सवार मैंने उस बैलून तक पहुँचना है, फिर कोई नहीं पकड़ सकता। तूफान छत पर पहुँचा। भस्माकंठ दूर जा चुका था। ओह, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं निकलने दूंगा। अगले ही क्षण, देखिए, गोली चलाओ। डाक, आज देखता हूँ भस्माकंठ तू कहाँ तक भागता है। आज मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन मसाइल भस्माकंठ तक पहुँच पाती इससे पहले ही। हाँ, तेरा हर बार का जवाब है मेरी आग। मिसाइल उस तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन मेरी पिने गुब्बारे को जरूर पहुँच सकती हैं। और भस्माकंठ खुद को तो बचा लिया, लेकिन उस गुब्बारे को न बचा सका। ओह, धड़ाम। और भस्माकंठ को संभलने से पहले ही खतरा, विस्फोटक सामग्री भंडार। फिर तूफान ने भस्माकंठ को संभलने का कोई अवसर नहीं दिया। और अचानक धड़ाक, तूफान के ठीक सामने मौत खड़ी थी। अपनी आग का इस्तेमाल मत करना भस्माकंठ, वरना अनर्थ हो जाएगा। इसी इमारत में बारूद का भंडार रखा हुआ है। हाँ, अपनी मौत के
सामने देखकर झूठ बोल रहा है, लेकिन तेरी बातें में आकर तुझे छोड़ने वाला नहीं। हाँ हाँ हाँ। ओह नो, यह पागल हो चुका है, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। और तूफान को सोचना सही था। नीचे चिंगारी बारूद तक पहुंच चुकी थी और अगले ही पल धड़ाक, शहर को जलाकर राख कर देने वाला आज अपनी ही आग में जलकर राख हो गया। समाप्त दोस्तों।